हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजे क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल विविध का पार्ट 2 देखने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 से लेके लास्ट तक देखेंगे। और ये जो 34 से और पहले का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पार्ट 1 में हमने कवर करा दिया है। तो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए पार्ट 1 भी देखिए और इसे भी देखिए, तभी जाके विश्व का जो भूगोल है विविध मिसलेनियस क्वेश्चन वो सारे के सारे कवर होंगे, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए और कम से कम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों के साथ शेयर करने का मतलब ये हुआ कि आप लोग कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर करिए जहां आपके दोस्तों या फिर फ्रेंड सर्कल जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जहां बातचीत होती हो वहां ज़रूर शेयर करिए, और जिससे हमारा क्या हो, हमारे चैनल का भी ग्रोथ होता रहे, आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जो हमारा सबसे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 35। तो आइए हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन जो है ये अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो वो 52वां समांतर दक्षिण कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो 52 डिग्री दक्षिण में जो एक भूमध्य रेखीय सतह है ये 52वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। और जो भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। तो ऑप्शन दे रखा है 5999 किलोमीटर, बी है 6371 किलोमीटर, सी है 6990 किलोमीटर, डी है 9066 किलोमीटर। तो जो इसका सही उत्तर है ये है 6371 किलोमीटर, जो क्या है पृथ्वी का अर्धव्यास है। जबकि जो विषुवतीय अर्धव्यास है वो कितना है 6378.17 किलोमीटर, और जो ध्रुवीय अर्धव्यास है वो कितना है 6356.752 किलोमीटर, और जो कोर अर्धव्यास है वो कितना है 3485 किलोमीटर। और इसी प्रकार ऑप्शन बी हमारा जो क्या पूछा है, पृथ्वी की वृहद मध्य अर्धव्यास पूछा है, जो कितनी है 6371 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। तो ऑप्शन दे रखा है 12756, बी 13560, सी 13900, डी 14657। तो जो पृथ्वी की विषुवतीय व्यास है वो कितना है 12756। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटे के समांतर में देशांतरीय दूरी होगी। तो इसका जो 1 घंटे के समांतर में जो देशांतरीय दूरी होगी वो कितनी होगी, वो 15 डिग्री की दूरी होगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जैसे हम लोग जानते हैं कि 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पे, और इसी प्रकार जो 360 डिग्री अगर घूम रही है कितने घंटे में 24 घंटे में, तो 360/24। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ये 15 डिग्री के इक्वल आ जाता है। जो कह रहा है कि 1 घंटे में अगर हम किस में बात करें, देशांतरी दूरी में बात करें तो वो कितनी होगी 15 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारदीय विषुवत जो रात और दिन बराबर होता है, जिसमें 2019 में डैश को था। तो ये जो शारदीय विषुव है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये 2019 में कब था? तो ये 2019 में था 23 सितंबर को। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो वसंत विषुव है ये 20 या 21 मार्च को पड़ता है, और जो शरद विषुव है ये 22 या 23 सितंबर को पड़ता है। और जिसमें होता क्या है, जो दिन और रात होता है वो सारी की सारी जो समय होता है वो क्या होता है बराबर हो जाता है। और जो इसमें जानते हैं सूर्य की स्थिति क्या होती है, तो जो विषुवत रेखा है उस पर परपेंडिकुलरली यानी लंबवत पड़ती है सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है बसंत विषुव होता है। तो जो बसंत विषुव होता है ये भी हम लोगों ने देखा है, ये 20 या 21 मार्च को होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
वर्ष का सबसे लंबा दिन है, तो ऑप्शन दे रखा है ए 20 अप्रैल, बी 15 मई, सी 21 जून, डी 30 अगस्त। तो जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है ये 21 जून को होता है, और ये समर सॉल्स्टिक हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, यानी ग्रीष्म अयनांत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में देख लेते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत यानी विंटर सोलिस्टिक, अर्थात ये कब पड़ता है, 21 या 22 दिसंबर को पड़ता है। और ये इस समय जो विंटर सोलिस्टिक के समय होता है वो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, और इसके विपरीत ठीक जो ग्रीष्म अयनांत है यानी समर सोलिस्टिक, ये 20 या 21 जून को पड़ता है, और इस समय विश्व का वर्ष का जो दिन होता है वो सबसे लंबा दिन माना जाता है। और इसी के विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध में 20 या 21 जून को हमारा क्या होगा, दिन सबसे छोटा होगा, और दिसंबर के समय 21 या 22 दिसंबर को हमारा दिन सबसे बड़ा होगा। यानी जब नॉर्थ में दिन बड़ा होगा तो साउथ में छोटा होगा, और जब साउथ में दिन बड़ा होगा तो नॉर्थ में दिन छोटा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो कब होगा, तो जब नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन होता है तो साउथ में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। तो 21 जून को ही नॉर्थ में दिन बड़ा होता है तो साउथ में क्या हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। तो जो समताप मंडल है इसी में ही क्या है, जो ओजोन लेयर है सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी का। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। तो ऑप्शन दे रखा है ए भारत और ईरान, बी है ईरान और पाकिस्तान, सी भारत और सऊदी, और डी है ईरान और इराक। तो जो भारत और सऊदी है यहीं से क्या करती है, जो कर्क रेखा है ये गमन करती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो कर्क रेखा भारत और सऊदी से गुजरती है, और 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप जिसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें से किस एक जो पेयर है उसमें से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दे रखा है ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, बी है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, सी है ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, डी है वेनेजुला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो जो हमारा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया है यहाँ से क्या गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो भूमध्य रेखा है इसे और भी देशों से होकर गुजरती है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, कॉन्गो गणराज्य है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, और साओ तोमे है, और लास्ट हमारा है प्रिंसिपे। तो यहाँ से ये 14 देश हैं, 13 देश हैं, साओ टोमे और प्रिंसिपे, यहाँ से हमारा कौन सा भूमध्य रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डैश यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं। तो जो यूरेशिया प्लेट है और भारतीय प्लेट है इसके टकराव से सिकुड़न हुई है, जिसके निर्मित परिणाम स्वरूप कुछ निर्मित हुआ है। तो वो ऑप्शन दे रखा है रिजिड, डी है रेंजेस, सी है क्रेटर, और डी है ड्यू। तो जो हमारा यूरेशियाई प्लेट है और भारतीय प्लेट है इसके टकराव से हमारे क्या बने हैं, ड्यून्स बने हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिण भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो कौन सा है, ऑप्शन दे रखा है यूरेशियाई प्लेट, भी है थेसिस सागर, और सी है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और डी है गोंडवाना भूमि। तो जो गोंडवाना भूमि है इसी का क्या है, एक बहुत विशाल ये भूमि है जिसका जो एक महाद्वीप है पैंजिया, ये इसका क्या है, दक्षिणी भाग है गोंडवाना भूमि का, और जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। और जो गोंडवाना लैंड भूमि के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा है यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र
डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी सागर में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य स्थित है, कौन सा? डागर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये मनीला में स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ है? मनीला में स्थित है। जो ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि ये किस देश की राजधानी है? मनीला। और इसको वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था। केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। और वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है। और यह जो क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित है, ये राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र के परिसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, असंगत मिलान खोजें। तो जो असंगत मिलान है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल सही है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन सही है, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर ये गलत है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी और डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मिलान गलत है। दुनिया का सबसे जो गहरी झील है वो सुपीरियर नहीं, वो कौन सी है? वो बैकाल झील है। और दुनिया की जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? वो अंटार्कटिका जो डेजर्ट है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और जो सहारा है ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो जो पटाका है मकाऊ देश की मुद्रा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो जो जिब्राल्टर के जल मध्य डमरू मध्य हैं, ये क्या है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो जो सूडान जल डमरू मध्य है ये किसको जोड़ता है? जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इसका नाम जो है वो पश्चिमी जीवाद्वीप के सुंदा समुदाय पर रखा गया है। ऑप्शन जो कौन सा है हमारा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए मरीना ट्रेंच, बी है सूडान ट्रेंच, सी है प्यूटरा रिको ट्रेंच और डी है साउथ संडिव ट्रेंच। तो जो सूडान ट्रेंच है यही क्या है? हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। और जो पृथ्वी की सतह की कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है, ये जानेंगे आप लोग, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस जल क्षेत्र का सबसे बड़ा जो घटक महासागर है, इन महासागरों में खाई यानी ट्रेंच या डिप्स में पाए जाते हैं। और विश्व की जो सबसे गहरी ट्रेंच है वो मरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत सागर में स्थित है। और दिए गए विकल्प में हिंद महासागर क्या है? गहरा गर्त सूडान खाई है, तो ऑप्शन सी हमारा सही था उस क्वेश्चन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो जो समुद्र तल से जो सबसे गहरा बिंदु है वो कौन सा है? मरियाना ट्रेंच, अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो जो गिटाले तालाब है ये क्या है? दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक तुर्काना दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो लेक तुर्काना है ये केन्या में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ज़रा कमेंट करके बताएंगे कि केन्या का कैपिटल और करेंसी क्या है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हैं। सॉरी वो तो मरियाना ट्रेंच है, ये हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा? जावा ट्रेंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार डैश में पाया जाता है। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा ज्वार है ये कहाँ पाया जाता है, ये कनाडा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी के ऊपर उठने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं, जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिरने के लिए संघनित होती है। और इसमें कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है जिसमें हमें बताना है कौन सा जो बारिश होता है वो छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो ऑप्शन दे रखा है क्यूएई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, और सी है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, और डी है हिमालय। तो जो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र हैं ये क्या करते हैं, वर्षा के समय अपना छाया प्रभाव नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। तो ये क्या है, 1/6 है, 1/6 है, और यहाँ पे ग्रेविटी भी क्या हो जाती है भारत की, वो 1/6 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो जो गैलेरस ज्वालामुखी है वो कोलंबिया देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो जो माउंट एटना है जो कि सब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इटली में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो जो हवाई ज्वालामुखी है ये निम्नलिखित में से ढाल ज्वालामुखियों का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो ढाल ज्वालामुखी होती है यानी शिल्ड वॉल्केनो, ये हवाई द्वीप पर पाए जाने वाली ज्वालामुखियाँ हैं, और यह सभी ज्वालामुखियों में से सबसे विशाल है। तरल लावा के उद्गम के कारण इनकी जो ढाल मंद होती है, और ये ज्वालामुखी प्रमुख रूप से बेसाल्ट से निर्मित होती हैं तथा कम विस्फोटक होते हैं। नहीं तो जो ज्वालामुखियाँ होते हैं वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, हमेशा ब्लास्ट उसमें होते रहता है। लेकिन जो ये शिल्ड ज्वालामुखी है यानी ढाल ज्वालामुखी, इसमें धीरे धीरे जो तरल पदार्थ होता है वो बाहर आता है, लेकिन विस्फोट बहुत ही कम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं। तो जो इसमें से मूवमेंट है जैसे चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स जब मिलते हैं तो आपस में तो भूकंप आती है। अर्थक्वेक का आने का सबसे ज़्यादा संभावना रहता है। चक्रवात वगैरह तो मौसम और भूस्खलन वगैरह बारिश वगैरह होने पे होते हैं, लेकिन जो भूकंप होता है मेनली वो टेक्टोनिक प्लेट्स के रगड़न की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। जो कपासी मेघ हैं, नाम से ही लग रहा है ये कपास की तरह यानी रुई की तरह दिखेंगे, और जो इनका आमतौर पर जो ऊंचाई होता है ये धरती से 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और जो कपासी मेघ है इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुमुलस क्लाउड कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा कौन सा था, सी ही था, हाँ डी था, सॉरी डी हमारा ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है। तो जो ग्रहण के समय सूर्य में से हमें कोरोना दिखाई देता है। वैसे आमतौर पे तो हमें फोटोस्फीयर दिखाई देता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय हमें उसके कोरोना वाला जो पार्ट होता है वो दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। जो बी हमिंग बर्ड है ये साइज़ में भी ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, और ये विश्व का सबसे छोटा अंडा भी देती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो कि क्या है, बी हमिंग बर्ड। ये क्या करती हैं, विश्व का सबसे छोटा अंडा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ एक डैश है। तो ये क्या है, एक प्रवाल रचना है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्या है, एक प्रवाल रचना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के समांतर प्रशांत महासागर में स्थित प्रबल संरचना है, और यह विश्व का सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। यह लगभग 3,44,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और इसे वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। वीडियो बैक करके आप लोग दोबारा से सुन के नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो जो बाफिन द्वीप है ये कनाडा में स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और जो ये बाफिन द्वीप है यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप तथा विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्व अंटार्कटिक में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो जो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, शीत तापमान मतलब निगेटिव तापमान, वो कितना रिकॉर्ड किया? 93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? पूर्वी अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो तापमान है ये 10 अगस्त 2010 को रिकॉर्ड किया गया था, और सैटेलाइट पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन द्वारा यह दर्ज तापमान संशोधनीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकल गया है? तो ऑप्शन है ए चूना पत्थर, बी बलुआ पत्थर, डी कोबाल्ट और डी ब्रोमीन। तो जो समुद्री जल है इससे ब्रोमीन पूरी तरह से निकल गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी ब्रोमीन समुद्री जल तथा खारी झीलों ये जल में पाया जाता है, और इसकी खोज एजे बालार्ड ने 1826 में किया गया था, और यह हैलोजन ग्रुप का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो ऑप्शन दे रखा है ये इनमें से कोई नहीं, बैकाल जल, सी सुपीरियर झील, डी कैस्पियन सागर। जो तो कैस्पियन सागर है ये क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर डैश में पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन लोग? मसाई जनजाति के लोग। और जो मसाई जनजाति के लोग हैं ये पूर्वी अफ्रीका के तांजानिया और केन्या के निवास करते हैं, और इन जनजाति के लोग लंबे और गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो पोर्शन है UP+C PYQ का ये समाप्त होता है, और इस टाइम हमारा पॉलिटी का स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और भी जो आने वाले PYQs हैं, अब तो एग्ज़ाम जल्दी आ गया है, तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बार बार रिवाइज़ करें अपने जो भी आपका स्टडी मटेरियल कंटेंट है या वीडियो आप जो भी देखते हैं वहाँ से रिवीजन पे मोस्ट फोकस करें, तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए।